क्राउन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये जितना ज़्यादा मुझे प्राउड फील करा रहा है उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, क्योंकि मिसेज़ हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है चीज़ों को चेंज करने के लिए तो मैं महिलाओं के लिए ज़रूर करना चाहूँगी कि आप आगे बढ़िए। वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें नहीं बताई थी बहुत हाईलाइट करके कि मैं ऐसे घर से हूँ या मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। वहाँ पे बस मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया था। कितने घर परिवार के साथ, क्योंकि छोटा बेबी है, परिवार है और फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग ज़्यादा थी। अब मैंने रंग लाई है और मैं यहाँ पे मिसेस बिहार बनकर बैठी हूँ 2025। चैलेंजिंग भी था और थोड़ा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सब एक ही पार्ट है। टाइम भी जनता की सेवा में क्षेत्र में ही थे, आज भी वो वही है, अभी तक वो वही है। ये बंधन अगर आपको थोड़ी देर के लिए बांध सकता है, पर अगर आपका जज्बा पूरा होगा तो आप ज़रूर आगे निकलेंगे। और देखिए सब एक ही समाज में रह रहे हो, क्या कास्ट हो, कौन सा कास्ट हो, ठीक है, बट ज़रूर मैं महिलाओं के लिए करना चाहूँगी बेस। तो ये देखिए ये बुरा भी नहीं है, ये हमारा एक कल्चर रहा है, संस्कार है, ठीक है। तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि घूंघट रखना बुरा है, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं भी रखती हूँ। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए बिहार में चुनावी रणनीति और तोड़ के अलावा सौंदर्य की भी बहार है। इस वक्त हमारे साथ ऐश्वर्या राज हैं, मिस बिहार 2025 बनी हैं और हम आप इनके बारे में बता देते हैं कि बाहुबली सुनील पांडे की बहू है, विशाल प्रशांत की पत्नी है। विशाल प्रशांत तरारी विधानसभा से विधायक है। सीधे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, मिस बिहार बनी है, कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है, फीलिंग ब्लेस्ड कि अब मैंने रंग लाई है और मैं यहाँ पे मिसेस बिहार बनकर बैठी हूँ 2025। ये ताज अब सज चुका है, कहीं और सुंदर लग रहा है अब पहले से। थैंक यू। सवाल रहेगा कि मिस बिहार बनी, अब मिस इंडिया के लिए तैयारी करेंगी क्या? ज़रूर करूँगी, मैंने पहले इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं क्यों नहीं ग्रैब करूँगी, उसके लिए ज़रूर कोशिश करूँगी। कैसा लगा, चूंकि कई प्रतिभागी सामने थे, उनमें से चुनकर आगे निकलकर सामने आना, फर्स्ट आना, कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग भी था और थोड़ा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सब एक ही पार्ट है, क्योंकि मिसेस के साथ ये सब साथ में ही आता है। तो सारी चीज़ों के साथ वहाँ पे परफॉर्म करना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो लग ही रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, घर परिवार माहौल। पर ठीक था, बहुत अच्छा लगा, न्यू एक्सपीरियंस था, अच्छे से हुआ। घर गांव परिवार से निकलकर ऐश्वर्या राज को मिस बिहार बनने में कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये थोड़ा सा साझा कर सकते? देखिए दिक्कतें घर परिवार के साथ, क्योंकि छोटा बेबी है, परिवार है और फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है तो चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग ज़्यादा थी कंपैरेटिवली, क्योंकि बहुत लोग थे वहाँ पर सब लोग के लिए ही चैलेंज था अपने फैमिली बच्चों को छोड़कर आना। और जैसे कि मुझे भी अब यहाँ पे लोग जानते हैं, वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें नहीं बताई थी बहुत हाईलाइट करके कि मैं ऐसे घर से हूँ या मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। वहाँ पे बस मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया था, बट आफ्टर डैट बहुत लोगों को ये न्यूज़ पता चल गई, बहुत लोग जान गए कि इनका बैकग्राउंड क्या है, तो मुझे ये ओपन अप करना पड़ गया उसके बाद ही। पर ये था कि टाइम का इश्यूज़ थोड़ा था, इतनी देर घर को छोड़कर जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दूर रहना, यहाँ पे भी मेरी बहुत ज़रूरत रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी थी, बट फैमिली के साथ हो गया, फैमिली ने साथ दिया तो हो गया। जब गई थी वहाँ पे तो वहाँ पर इन चीज़ों का आपने जिक्र नहीं किया था, पर जब आप वहाँ से जीत गई उसके बाद जब आपने विशाल प्रशांत जी को बताया तब उनको कैसा लगा था? जी, उन्हें तो पहले से ही पता था कि मैं वहाँ पर हूँ, बट वो उस टाइम भी जनता की सेवा में क्षेत्र में ही थे, आज भी वो वहीं है, अभी तक वो वहीं है। कल आपने देखा भी होगा उनका। तो अभी तक वो कंटिन्यू, उनको अभी तक वक्त नहीं मिला है कि वो मेरे पास आए, मेरे साथ सेलिब्रेट कर पाएँ, बट वो फ़ोन पर मेरे साथ हैं, ऑन कॉल, वीडियो कॉल। और उस टाइम भी वो वीडियो कॉल पर मुझे देख रहे थे जब वो मोमेंट हो रहा था, तो मेरे साथ थे, नहीं होते हुए भी उस टाइम मेरे साथ थे। उनका ब्लेस था सर। और एक सवाल रहेगा कि जब हमने आने से पहले लोगों के बीच रखा कि इंटरव्यू में आपके बारे में सवाल क्या किया जा सकता है, लोगों से जब हमने पूछा तो उनका कहना था, कुछ लोगों ने हमें बताया कि भैया जाइएगा तो जरूर ये पूछेगा कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहती हैं क्या, इच्छा है? हाँ, क्यों नहीं, ये
क्राउन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये जितना ज़्यादा मुझे प्राउड फील करा रहा है उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, क्योंकि मिसेज़ हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और एज अ मिसेज़ मुझे भी फील हुआ है कि कितने चैलेंजेस होते हैं। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे आप फेस करते हैं वैसे अन्य महिलाएं भी करती होंगी, ज़रूर करती होंगी। तो उस टाइम जो मेरे साथ महिलाएं थी जो जिन्होंने उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, उनके साथ वो चैलेंजेस आए दिन हो रहे थे और मेरे साथ भी हो रहे थे, तो हम डिस्कस भी करते थे इस बारे में। तो ये ऑब्वियस है कि सबके साथ ही ऐसा होता होगा वहाँ। तो जो भी महिलाएं हैं रूरल एरियाज़ में, जिनको भी किसी भी क्षेत्र में, बिहार के किसी भी एरिया में, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ, शादी रुकावट है, परिवार है या बंधन है, नहीं कर सकते, समाज बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी कितना भी है बिहार यूपी में थोड़ा सा ये है, तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होनी चाहिए। मैं इसी चीज़ के फेवर में हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है चीज़ों को चेंज करने के लिए तो मैं महिलाओं के लिए ज़रूर करना चाहूँगी कि आप आगे बढ़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए, क्योंकि महिला समाज के लिए काम ज़रूर ज़रूर क्यों नहीं। क्योंकि स्पोर्ट्स मेरा एक पार्ट रहा है, ह्यूज पार्ट रहा है। मैंने परफॉर्म किया है शादी से पहले भी नेशनल लेवल पे बिहार के लिए। तो मैंने हमेशा से इंतुजियास्टिक थी कि चीज़ें ऐसी कुछ आगे बढ़ कर आएँ जो महिलाएं चाहती हैं कि मुझे करना है पर कर नहीं पा रही है समाव। तो मैं चाहूँगी कि जो भी महिला पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो, ये पेजेंट्री के साथ हो, जिनको क्राउन के लिए भी है कि मैं भी कर सकती हूँ, तो ज़रूर आप आगे बढ़िए। और कोई भी बंधन अगर आपको थोड़ी देर के लिए बांध सकता है, पर अगर आपका जज्बा पूरा होगा तो आप ज़रूर आगे निकलेंगे और कहीं ना कहीं से आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। और मैं एक रीज़न ज़रूर बनना चाहूँगी। अगर आप मुझे याद करते हैं कि आप मेरा सहयोग कीजिए, तो मैं हर उन महिलाओं के साथ हूँ जिनको ज़रूरत है, जो किसी भी वजह से सामने नहीं आ पा रही है। मैं उनको बढ़ चढ़ के ज़रूर आगे की तरफ बढ़ाना चाहूँगी, उनके लिए काम करना चाहूँगी। यूपी बिहार की आपने जिक्र किया, तो यूपी बिहार में एक चीज़ें देखी जाती हैं कि अक्सर महिलाएं घूंघट में नजर आती हैं, तो क्या घूंघट हटाने का काम करेंगी ऐश्वर्या राय? देखिए, पहले और अभी में बहुत फ़र्क है। पहले की जो चीज़ें थी और अब की चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज़ में बहुत चीज़ें आज भी देखी जाती हैं। तो ये देखिए, ये बुरा भी नहीं है, ये हमारा एक कल्चर रहा है, संस्कार है, ठीक है। तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि घूंघट रखना बुरा है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं भी रखती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें कि मैं अपोज़ बिल्कुल नहीं हूँ। ये हमारा संस्कार है, कल्चर है, और इसके अब आप जहाँ जैसी हैं वहाँ आपको वैसा होना पड़ता है। मैं एक शो में थी तो मैं उसकी तरह थी, आज मैं घर में हूँ तो एक वाइफ़ और एक मदर की तरह हूँ। कल को मैं अपने होम टाउन में होंगी तो मैं वहाँ भी उस तरीके से रहूँगी। तो आप जहाँ जैसी हैं वहाँ वैसे बनकर आइए। आपका एक घूंघट एक लिमिट नहीं हो सकता है ना? एक चीज़ हमने जिक्र किया, जब हमने इनका वीडियो देखा उस टाइम का, तो ट्रेडिशनल में नज़र आ रही थी, तो संदेश देने का, मैसेज देने का कोशिश किया कि देखिए हम ट्रेडिशनल पहनकर भी मिस बिहार बनकर दिखा सकते हैं। ये मॉडर्न के नाम पर जो चल रही है आजकल के समय में, उन लोगों को मैसेज देने का काम किया है ऐश्वर्या राय ने। देखिए, क्योंकि वो एक शो था और वहाँ पे राउंड्स थे, तो राउंड वाइज बहुत सारी चीज़ें हैं, शोज़ के अकॉर्डिंग करनी होती है। बट ठीक है, साड़ी साड़ी हमारा समाज है, समाज में सब कैरी करते हैं, और साड़ी हमारे बहुत परम मतलब एंशिएंट टाइम से चल रहा है कि साड़ी है हमारा कल्चर। तो मैं कंफर्टेबल साड़ी में थी, तो ज़रूरी नहीं है कि उस तरीके से चीज़ें होंगी तभी आप आगे जाएंगे। नहीं, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हैं, तो साड़ी से खूबसूरत चीज़ भी कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि राजनीति में कभी उतरने का मन रहेगा या नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल एक सवाल बनता है आपसे। देखिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड परिवार है आपका। देखिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है, मैंने नहीं सोचा है बिल्कुल भी इस बारे में। अभी तो मैं पूरी एकदम फुल ऑन समर्थक हूँ अपने हस्बैंड की। वो आगे बढ़े, मैं भैया उनका लगातार विकास कर रहे हैं क्षेत्र का, और लगातार, क्योंकि जिस बार वो चुनाव जीत कर आए उसके बाद से लगातार विकास देखने को मिला। विकास उधर है, वो वहाँ पर है, मैं यहाँ से उनको शेयर करने के लिए हूँ। थोड़ा डिस्टेंस है, टाइम मैनेजमेंट का इश्यूज़ है, बट ठीक है। उधर भी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पिछले टाइम में बहुत कुछ ऐसा नहीं हो पाया है। लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ों का वो है कि आप मेरे लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, हमारे क्षेत्र के लिए विकास होना चाहिए। और वो एक ऐसे यंग लीडर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं। अगर एक बार उनको ये फ़ील हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए, इस क्षेत्र में ये रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। तो आपने बहुत सारी वीडियोज़ में उनको देखा भी होगा, तो वो बिल्कुल ही लॉयल, बहुत ही ऑनेस्ट हैं अपने चीज़ों को लेकर। तो मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट करती हूँ, और अभी के लिए मेरे लिए बस वही है, और उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर वोटर सब मैं ही हूँ। देखिए एक और सवाल ले लेते हैं कि जिस समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से,
कुछ भूमिहार समाज के लिए भी करने का विचार है क्या आने वाले समय में? देखिए, मैं समाज के लिए करना चाहूँगी, पर्टिकुलर कुछ ऐसा नहीं है, कास्ट वाइज सभी लोगों को, यानी महिला पुरुष ये जिस भी वजह से बिहार आगे बढ़े, जिस भी क्षेत्र में बिहार आगे बढ़े, जिस भी तरीके से बिहार आगे बढ़े, देखिए सब एक ही समाज में रह रहे हो, क्या कास्ट हो, कौन सा कास्ट हो, ठीक है, बट ज़रूर मैं महिलाओं के लिए करना चाहूँगी। बेसिकली मैं खुद महिला हूँ, मदर हूँ, वाइफ हूँ, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे साथ हैं उन सब के साथ होते हुए मैं अन्य महिलाओं की भी ज़रूर मदद करना चाहूँगी, ताकि वो भी आगे बढ़ें और उन्हें भी ऐसा लगे कि नहीं, उनकी लाइफ रुकी नहीं है, वो भी कर सकती हैं। चलिए एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। देखिए हमारे साथ ऐश्वर्या राज थी, बातों को बेबाकी से साझा करते नजर आई हैं। तमाम जो बातें हैं वह खुलकर रखी, चूंकि विशाल प्रशांत तरारी से विधायक हैं, इनके पति हैं, वर्तमान में अभी वो वहां पर हैं, तो ऐसे में लगातार तमाम जो चीजें हो रही हैं वह भी हमारे साथ साझा की। आने वाले समय में क्या करने वाली हैं, राजनीति में उतरेंगी नहीं या उतरेंगी, तमाम सवालों का जवाब इन्होंने खुलकर दिया। समाज के लिए क्या करेंगी, तमाम सवाल जो थे उन सभी चीजों पर बात बेबाकी से रख रही थी। मिस बिहार बनी है, इनको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।